तो आज का मेरा टॉपिक है रन लेंथ कोडिंग, RLC। इट इज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, ये भी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। रन लेंथ कोडिंग एक्सप्लोर्स द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द लेंथ। अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इमेज है उसका अगर उसमें पिक्सल्स हैं तो उसमें जो कौन सी पिक्सल कितनी बार आ रही है, सपोज अगर 0 1 कोई बाइनरी इमेज है 0 और 1 का, तो कितनी बार 0 आ रहा है कितनी बार 1 आ रहा है उसके लेंथ को हम देखते हैं और उसके बेस पे हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। अभी एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। RLC tries to identify the length of the pixel values and encodes the image in the form of a run, and each row of the image is written as a sequence. Then length is represented as a run of run of black and white pixel, that is known as run length coding. कहने का मतलब यही है कि जब हम कोई भी बाइनरी इमेज का अगर पिक्सल लिखा हुआ है तो या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, तो उसमें हम देखेंगे जीरो लेंथ किसी एक पर्टिकुलर, अगर जैसे मान लो 5x5 की इमेज है तो 5 रो है तो रो वाइज देखेंगे तो कितने पिक्सल उसमें 0 है, मतलब कितने पिक्सल्स ब्लैक है और कितने पिक्सल्स वाइट है, उसके लेंथ को हम देखते हैं। तो इसी वजह से इसको रन लेंथ कोडिंग भी कहते हैं। अभी एग्जांपल की हेल्प से इसको हम और क्लेरिफाई करेंगे। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर कंप्रेशन एंड इमेज को कंप्रेस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है RLC मेथड, and it required further compression can be done using variable length coding to code the run length themselves. हम रन लेंथ कोडिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद किसी भी इमेज को कंप्रेस कर दें तो करने के बाद उसमें फर्दर हम फिर कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल लेंथ कोडिंग। RLC is a CCITT consultative committee of the International Telegraph and Telephone standard that is used to encode binary and grayscale image. ये एक स्टैंडर्ड है जो इमेज को बाइनरी और ग्रे लेवल इमेज को जो है इनकोड करने के लिए यूज होता है। ये रन लेंथ कोडिंग का कुछ बेसिक्स हो गए, इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल देखते हैं। चलिए, even a binary image, simple binary image, apply run length कोडिंग। रन लेंथ कोडिंग कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। पहला हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल RLC, मतलब हॉरिजॉन्टली इमेज को मतलब रो वाइज हम देखेंगे। और वर्टिकल RLC, अगर रन लेंथ कोडिंग वर्टिकल RLC अप्लाई कर रहे हैं तो वर्टिकली देखेंगे, कॉलम वाइज। चलिए, रन लेंथ वेक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट रो है, इसमें क्या है, सारे 0 हैं। रो 1 में क्या है, 0 और उसकी लेंथ कितनी है, 5, रो 1 में। रो 2 में क्या है, 0 भी है और 1 भी है। 0 की लेंथ 3 है, मतलब 3 बार आया है। 1 क्या है, 2 बार आया है। तो रो 2 में देखिए 0,3 एंड 1,2, मतलब 0 की लेंथ 3 है और 1 की लेंथ 2 है। नेक्स्ट, ऑल आर 1, तो सारे पिक्सल्स की वैल्यू 1 है और लेंथ कितनी हो गई, 5। तो रो 3 में देखिए 1,5। सिमिलरली रो 4 और रो 5 में भी क्या हो जाएगा, लेंथ आपका 5 है और आपका जो पिक्सल वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, ये रन लेंथ वेक्टर्स हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स कंप्यूट करेंगे। ये जितने हैं इसको हम कंप्यूट करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 6। अच्छा,
मैक्सिमम लेंथ क्या है, देखिए यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 है, 5 है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है 5 है, चाहे वो 0 की हो चाहे वो 1 की। मैक्सिमम लेंथ कितनी है 5, और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी 5, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 5 एंड इट रिक्वायर्स 3 बिट टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी। अगर बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करना है मैक्सिमम लेंथ 5 को, तो 3 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। भाई बाइनरी इमेज है तो बाइनरी इमेज में कोई भी पिक्सल क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो नंबर ऑफ बिट्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चाहिए, एक ही चाहिए ना, या तो 0 करेंगे या तो 1 करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन दैट पर्टिकुलर इमेज, नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट इज 6 इनटू नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट क्या कर रहा है 3 एंड प्लस दिस नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल दैट इज 1। तो कंप्यूट करेंगे तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 पिक्सल। ये हमारा इनिशियली कितना था, ये हमारा 5x5 का इमेज था। 5x5 का इमेज था तो कितने पिक्सल की रिक्वायरमेंट थी 5x5 इज इक्वल टू 25 था। और अभी हमने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कंप्रेस्ड इमेज में कंप्यूट किया, कितना आ गया 24 आ गया। तो एक पिक्सल तो कम हुआ ना। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ओरिजिनल इमेज ऑफ 5x5 इज इक्वल टू 5x5 इज इक्वल टू 25 पिक्सल। ओरिजिनल इमेज में 25 पिक्सल थे, आफ्टर कंप्रेशन 24 पिक्सल हो गए। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू पिक्सल्स इन ओरिजिनल इमेज डिवाइडेड बाय पिक्सल्स इन कंप्रेस्ड इमेज, 25 5 by 24 दैट इज 1.04 अपॉन 1। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो। तो इमेज हमारी यहाँ पे कंप्रेस हुई, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिनल इमेज था उसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स थे वो 25 थे। और आफ्टर कंप्रेशन कितने हो गए 24 पिक्सल। हमने हॉरिजॉन्टल आरएलसी अप्लाई किया है, मतलब ये रो वाइज अप्लाई किया है हमने, जो भी वेक्टर्स को कंप्यूट कर, ठीक है। तो वो एक पिक्सल हमारा क्या हो गया, कम हुआ, थोड़ा सा कंप्रेस। अब हम वर्टिकल आरएलसी देखते हैं। वर्टिकल आरएलसी में क्या हो जाएगा, बेसिकली हम उसको वर्टिकली देखेंगे, जैसे कॉलम वाइज। जैसे यहाँ देखिए, हम इसको देखते हैं, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0,2 हो जाएगा और 1,3 हो जाएगा, क्योंकि 0 2 बार है, 1 3 बार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम होगा 0,2 1,3। यहाँ भी वही होगा 0,2 1,3। यहाँ पे क्या होगा 0,1 1,4 0,1 1,4। तो देखिए इसको लिखा हुआ है 0,2 1,3 0,2 1,3 0,2 1,3 0,1 1,4 0,1 1,4। ये हमारा रन लेंथ फैक्टर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 है, और मैक्सिमम लेंथ कितनी है यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 2 3 2 3 1 4 1 4। मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैक्सिमम, चूंकि 4 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 100 होगा, तो उसको कितने 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 3 बिट, ठीक है। और क्योंकि बाइनरी इमेज है तो पर पिक्सल जो होगा कितने बिट होगा 1, क्योंकि या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स।
इंटू 3 + 1, 3 आपका हो गया नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट मैक्सिमम लेंथ 3, 1 ये हो गया आपका क्या नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, 10 इंटू 4 दैट इज 40 पिक्सल। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ओरिजिनल इमेज कितना था 25 पिक्सल। अब यहाँ देखिए वर्टिकल हमने आरएलसी अप्लाई किया तो क्या होगा, इमेज कंप्रेस ना होके साइज बढ़ गई। कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया देखिए 25 बाई ओरिजिनल पिक्सल्स अपॉन कंप्रेस्ड पिक्सल 25 बाई 40, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो है। तो हमारा हमेशा हम हॉरिजॉन्टल आरएलसी को अप्लाई करें। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर रन लेंथ कोडिंग। Previously we have already discussed Huffman coding, arithmetic coding, ये दोनों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने रन लेंथ कोडिंग को डिस्कस, ठीक है। क्योंकि कंप्रेशन टेक्निक बहुत सारी है लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसको नहीं देखना है क्योंकि डेटा कंप्रेशन एज ए सब्जेक्ट अलग होता है, उसमें वो सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें अर्थमेटिक सॉरी आरएलसी में रन लेंथ कोडिंग में। हाँ, it has been observed that the compression ratio changes with the scan line। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल आरएलसी अप्लाई किया तो कंप्रेशन रेशियो कुछ आया और हमने वर्टिकल आरएलसी अप्लाई किया तो हमारा कंप्रेशन रेशियो कुछ आया। So theoretically if the estimate of the entropy of the black run as is h0, the estimate of the entropy of the white run is h1, the estimate of the average value of the black run is L0 and the estimate of the average value of the white run is L1, then the approximate run length entropy of the image can be given as this. This is H of RL, H of run length is equal to मतलब entropy of run length is equal to H0 plus H1। H0 क्या है entropy of the black run, H1 क्या है entropy of the white run, H0 plus H1 अपॉन L0 plus L1। L0 क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ दी ब्लैक रन और L1 क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ दी व्हाइट रन। तो H ऑफ RL इज इक्वल टू H0 plus H1 डिवाइडेड बाय L0 plus L1। ये हमारा रन लेंथ एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या रन लेंथ कोडिंग। तो आज का मेरा टॉपिक है रन लेंथ कोडिंग RLC। इट इज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, ये भी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। रन लेंथ कोडिंग एक्सप्लोर्स द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द लेंथ। अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इमेज है उसका अगर उसमें पिक्सल्स हैं तो उसमें जो कौन सी पिक्सल कितनी बार आ रही है, सपोज अगर 0 1 कोई बाइनरी इमेज है 0 और 1 का, तो कितनी बार 0 आ रहा है कितनी बार 1 आ रहा है उसके लेंथ को हम देखते हैं और उसके बेस पे हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। अभी एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। RLC tries to identify the length of the pixel values and encodes the image in the form of a run, and each row of the image is written as a sequence. Then length is represented as a run of run of black and white pixel, that is known as run length coding। कहने का मतलब यही है कि जब हम कोई भी बाइनरी इमेज का अगर पिक्सल्स लिखा हुआ है तो या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा,
तो उसमें हम देखेंगे जीरो लेंथ किसी एक पर्टिकुलर, अगर जैसे मान लो 5x5 की इमेज है, तो 5 रो है, तो रो वाइज देखेंगे कि कितने पिक्सल उसमें जीरो है, मतलब कितने पिक्सल्स ब्लैक है और कितने पिक्सल्स व्हाइट है, उसके लेंथ को हम देखते हैं। तो इसी वजह से इसको रन लेंथ कोडिंग भी कहते हैं। अभी एग्जांपल की हेल्प से इसको हम और क्लेरिफाई करेंगे। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर कंप्रेशन एंड इमेज को कंप्रेस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है RLC मेथड, and it required further compression can be done using variable length coding to code the run length themselves. हम रन लेंथ कोडिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद किसी भी इमेज को कंप्रेस कर दें, तो करने के बाद उसमें फर्दर हम फिर कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल लेंथ कोडिंग। RLC is a CCITT consultative committee of the International Telegraph and Telephone standard that is used to encode binary and grayscale image. ये एक स्टैंडर्ड है जो इमेज को बाइनरी और ग्रे लेवल इमेज को जो है इनकोड करने के लिए यूज होता है। ये रन लेंथ कोडिंग का कुछ बेसिक्स हो गए, इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, एग्जांपल देखते हैं। चलिए, even a binary image, simple binary image, apply run length coding. रन लेंथ कोडिंग कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। पहला हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल RLC, मतलब हॉरिजॉन्टली इमेज को मतलब रो वाइज हम देखेंगे, और वर्टिकल RLC अगर रन लेंथ कोडिंग वर्टिकल RLC अप्लाई कर रहे हैं तो वर्टिकली देखेंगे कॉलम वाइज। चलिए, रन लेंथ वेक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट रो है, इसमें क्या है, सारे जीरो हैं। रो 1 में क्या है, जीरो, और उसकी लेंथ कितनी है, 5, रो 1 में। रो 2 में क्या है, जीरो भी है और 1 भी है। जीरो की लेंथ 3 है, मतलब 3 बार आया है, 1 क्या है, 2 बार आया है। तो रो 2 में देखिए 0,3 एंड 1,2, मतलब जीरो की लेंथ 3 है और 1 की लेंथ 2 है। नेक्स्ट, ऑल आर 1, तो सारे पिक्सल्स की वैल्यू 1 है और लेंथ कितनी हो गई, 5। तो रो 3 में देखिए 1,5। सिमिलरली रो 4 और रो 5 में भी क्या हो जाएगा, लेंथ आपका 5 है और आपका जो पिक्सल वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, ये रन लेंथ वेक्टर्स हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स कंप्यूट करेंगे। ये जितने हैं इसको हम कंप्यूट करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 6। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ क्या है, देखिए यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 है, 5 है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 5 है, चाहे वो 0 की हो चाहे वो 1 की। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 5। और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 5। मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 5 एंड इट रिक्वायर्स 3 बिट टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी। अगर बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करना मैक्सिमम लेंथ 5 को, तो 3 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। भाई बाइनरी इमेज है, तो बाइनरी इमेज में कोई भी पिक्सल क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो नंबर ऑफ बिट्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चाहिए, एक ही चाहिए ना, या तो 0 करेंगे या तो 1 करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन दैट पर्टिकुलर इमेज, नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट इज 6 इनटू नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट क्या कर रहा है, 3 एंड प्लस दिस नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल दैट इज 1।
तो कंप्यूट करेंगे तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 पिक्सल। ये हमारा इनिशियली कितना था, ये हमारा 5x5 का इमेज था। 5x5 का इमेज था तो कितने पिक्सल की रिक्वायरमेंट थी? 5x5 इज इक्वल टू 25 था। और अभी हमने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कंप्रेस्ड इमेज में कंप्यूट कर कितना आ गया? 24 आ गया। तो एक पिक्सल तो कम हुआ ना। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ओरिजिनल इमेज ऑफ 5x5 इज इक्वल टू 5x5 इज इक्वल टू 25 पिक्सल। ओरिजिनल इमेज में 25 पिक्सल थे, आफ्टर कंप्रेशन 24 पिक्सल हो गए। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू पिक्सल्स इन ओरिजिनल इमेज divided by pixels in compressed image 25 5 by 24 that is 1.04 upon 1। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो। तो इमेज हमारी यहाँ पे कंप्रेस हुई, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ओरिजिनल इमेज था उसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स थे वो 25 थे। और आफ्टर कंप्रेशन कितने हो गए? 24 पिक्सल। हमने हॉरिजॉन्टल आरएलसी अप्लाई किया है, मतलब ये रो वाइज अप्लाई किया है हमने, जो भी वेक्टर्स को कंप्यूट कर। ठीक है, तो वो एक पिक्सल हमारा क्या हो गया? कम हुआ, थोड़ा सा कंप्रेस। अब हम वर्टिकल आरएलसी देखते हैं। वर्टिकल आरएलसी में क्या हो जाएगा? बेसिकली हम उसको वर्टिकली देखेंगे, जैसे कॉलम वाइज। जैसे यहाँ देखिए, हम इसको देखते हैं, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 0,2 हो जाएगा और 1,3 हो जाएगा, क्योंकि 0 2 बार है, 1 3 बार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी सेम होगा, 0,2 1,3। यहाँ भी वही होगा, 0,2 1,3। यहाँ पे क्या होगा? 0,1 1,4 0,1 1,4। तो देखिए इसको लिखा हुआ है 0,2 1,3 0,2 1,3 0,2 1,3 0,1 1,4 0,1 1,4। ये हमारा रन लेंथ फैक्टर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 है और मैक्सिमम लेंथ कितनी है? यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 2 3 2 3 1 4 1 4। मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैक्सिमम, चूंकि 4 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 100 होगा, तो उसको कितने, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? दैट इज 3 बिट। ठीक है, और क्योंकि बाइनरी इमेज है तो पर पिक्सल जो होगा कितने बिट होगा? 1, क्योंकि या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स इंटू 3 + 1 3 आपका हो गया नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट मैक्सिमम लेंथ 3। 1 ये हो गया आपका क्या? नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। 10 इंटू 4 दैट इज 40 पिक्सल। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ओरिजिनल इमेज कितना था? 25 पिक्सल। अब यहाँ देखिए वर्टिकल हमने आरएलसी अप्लाई किया तो क्या होगा? इमेज कंप्रेस ना होके साइज बढ़ गई। कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया? देखिए 25 बाई ओरिजिनल पिक्सल्स अपॉन कंप्रेस्ड पिक्सल 25 बाई 40, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो है। तो हमारा हमेशा हम हॉरिजॉन्टल आरएलसी को अप्लाई करें। तो ये आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर रन लेंथ कोडिंग। Previously we have already discussed हाफमैन कोडिंग, अरिथमेटिक कोडिंग, ये दोनों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने रन लेंथ कोडिंग को डिस्कस। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन टेक्निक बहुत सारी है,
लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसको नहीं देखना है, क्योंकि डेटा कंप्रेशन एज ए सब्जेक्ट अलग होता है, उसमें वो सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें अर्थमेटिक, सॉरी आरएलसी में, रन लेंथ कोडिंग में। हाँ, it has been observed that the compression ratio changes with the scan line। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल आरएलसी अप्लाई किया तो कंप्रेशन रेशियो कुछ आया, और हमने वर्टिकल आरएलसी अप्लाई किया तो हमारा कंप्रेशन रेशियो कुछ आया। So theoretically, if the estimate of the entropy of the black run as is H0, the estimate of the entropy of the white run is H1, the estimate of the average value of the black run is L0, and the estimate of the average value of the white run is L1. Then the approximate run length entropy of the image can be given as this. This is H of RL, H of run length is equal to, मतलब entropy of run length is equal to H0 plus H1. H0 क्या है? Entropy of the black run. H1 क्या है? Entropy of the white run. H0 plus H1 upon L0 plus L1. L0 क्या है? Average value of the black run, और L1 क्या है? Average value of the white run. तो H of RL is equal to H0 plus H1 divided by L0 plus L1. ये हमारा रन लेंथ एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या? रन लेंथ कोडिंग।